मुझे एक बात बताइए, जब बेटियों का शादी का समय आता है तो आप लोग पैसा जमा कर लेते हैं किसी भी तरह, चाहे वो कर्ज लेना हो या जमीन बेचना हो या बाकी जो भी हमारे पूर्वज के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी आप सेल में लगा देते हैं और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आप पैसे को जमा कर लेते हैं। लेकिन जब यही वक्त, यही पैसा की जरूरत उसके पढ़ाई के समय आता है तो फिर आप बेटियों में खर्च नहीं करते, लेकिन आप उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए जमीन, कर्ज, ये सारे काम आप करते हैं सिर्फ पैसा को जुटाने के लिए कि सामने वाले लड़का को हम खरीद सके ज्यादा से ज्यादा पैसा। अगर यही ध्यान आपका अगर बेटियों को पढ़ाने में होगा, बेटियों को दूर से दूर तक हम भेज सके पढ़ने के लिए, चाहे वो जमीन बेचना पड़े चाहे कर्ज लेना पड़े, तो फिर आपको लड़के को ज़्यादा पैसा देना ही नहीं पड़ता। उसको खरीदने के लिए आपको इतनी सारी टेंशन लेनी ही नहीं पड़ती और एक सही लड़का का चुनाव भी करने में आपको इतना सारा टेंशन नहीं करना पड़ता। आप लोग एक लड़का को खरीदते हैं पैसा के दम पे और उसको अपने बेटियों के साथ शादी करते हैं। सर, ये संबंध, ये रिलेशन कितना दिनों तक चलेगा? ये पैसा पे खरीदा गया रिलेशन है, ये ज़्यादा दिनों तक सही से नहीं चलता और फिर कुछ दिनों बाद अगर चलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ चलता है, दौड़ता नहीं है ये संबंध, क्योंकि ये पैसों के दम पर किया गया। जिस प्रकार से आप अपनी बेटियों को ना शादी करने के लिए बहुत सारे पैसा को जमा करते हैं, यही पैसा को आप अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च करें। एक ऐसा शिक्षा दे जिससे वो अपनी जिंदगी को अपने पैरों पर लेके चल सके। एक सही शिक्षा, वो शिक्षा जिस शिक्षा से लड़कियों अपनी जिंदगी को ना अपने पैरों पर लेके चल सके पूरे लाइफ। इस प्रकार के शिक्षा की जरूरत है अभी बेटियों में। भाई, जो पैसा कर्ज लेते हैं ना, उस पैसे को ना बेटियों के पढ़ाई के समय कर्ज लीजिए और उसको एक ऐसा शिक्षा दीजिए जिस शिक्षा के बुनियाद पे वो अपनी जिंदगी को अपने पैरों पर लेके चल सके। लेकिन हम लोग ना पढ़ाते सिर्फ इंटर है और लड़का ढूंढना स्टार्ट कर लेते हैं और जब शादी हो जाता है तो कुछ दिनों में उसके घरों में थोड़ा मोड़ा कलह जब स्टार्ट होता है तो हम सिर पर हाथ दे के बैठ के कहते रहते हैं, ठकाए के लिए लड़का भाग कर जरल रहे। अरे, इस शब्द को बोलने से पहले आप भी जरा सुनिए, आप कितना शिक्षित किए हैं अपनी बच्चियों को? क्या शिक्षा के दम पे वो लड़का इसको पसंद किया है कि आप पैसे के दम पर खरीदें? अगर सही जगह पर आप पैसा को इन्वेस्ट करते तो ये सिर दर्द नहीं आपको झेलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप अपने बेटों के लिए पैसे को खर्च करते हैं पढ़ाने के लिए, दूर दूर तक भेजते हैं अपने बच्चों को, उसी प्रकार अपने बच्चियों को भी भेजिए। क्या सिर्फ लड़का ही दूर जाके पढ़ सकता है? लड़की क्यों नहीं जा सकते यार? लड़की को भी सही शिक्षा की आवश्यकता है। उसको भी एक ऐसा शिक्षा दीजिए जिसके माध्यम से वो अपनी जिंदगी को अपने पैर पर लेके चल सके। वो सिर्फ अपने पतियों पर डिपेंड ना होना चाहिए। उसकी जिंदगी इससे नरक बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ जो जीवन लेके आई है ना, वो अपने पति पर डिपेंड हो जाती है। उसके बाद तो छोटी मोटी कला हो गई ही होगी। इससे अच्छा है कि आप शिक्षित कीजिए और पति के काम में भी सहयोग कर सकती है। अगर शिक्षित महिला है तो कर सकती है। अगर वो शिक्षित लड़कियां होगी तो जरूर अपने
दूसरे घर में जाने के बाद भी वहाँ पर अपनी शिक्षा का उपयोग करेगी और उससे अपनी ज़िंदगी को भी सुंदर बनाएगी और अपने परिवार के ज़िंदगी को भी वो सुंदर बनाएगी। तो आप सभी से गुजारिश है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, जितना पैसा, जेवर या ज़मीन बेचने की कोशिश करते हैं ना बच्चियों के शादी के टाइम, आप बच्चियों को पढ़ाने समय भी ये सब कोशिश करें करने का और उसको भी एक सही शिक्षा दीजिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पर लेके चल सकती है। देखिए, ये हमारी अपनी कुछ सोच थी। यदि आपको अच्छे लगे होंगे तो मुझे एक लाइक बस दीजिएगा, बस।